आज के जो ये किसान गोष्ठी की है, कपास के ऊपर प्रोग्राम है। कपास की फसल को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने ये प्रोग्राम आपके गांव में आयोजन किया है। इस प्रोग्राम में जो आज के मुख्य अतिथि आपके गांव के राजेंद्र प्रसाद जी चेयरमैन साहब, श्री संजय गोयल जी चेयरमैन है नगर पालिका टेली के, डॉक्टर मनमीत जी, उनकी टीम और सबसे सम्मानित जो आप गांव के बुजुर्गवार नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, चलो बड़ी खुशी की बात है। लाला जी भी कह रहे हैं भाई मेरा भी घड़ी रुथल ही गांव है। तो सबसे पहले तो मैं कृषि विभाग का शुक्रगुजार हूं कि आपके गांव में जो प्रोग्राम आयोजन किया है, तो नाम सुनते थे वे घड़ी रुथल का नाम, तो आज आपके गांव में आकर के आपसे बातचीत करने का ये मौका मिला। मेन जो मकसद है वो कपास का है। कितना न कपास लगा रखी है तो आप जानते हो, मैं तो रास्ते से आया हूँ तो बाजरा लगा है मेरे को, तो खूब अच्छा बाजरा। आपके गांव में जो ही हम कारिया बस स्टैंड से मुड़े हैं तो बाजरे की फसल अच्छी खड़ी है। और वो सब कोई भी चीज़ है कृषि के अंदर जो आज हम जो तरक्की उन्नति जो हमने की है, उसका सारा श्रेय कोई भी टेक्नोलॉजी को जाता है। अच्छी किस्म का बीज यदि किसान को मिलता है, उचित समय पर उसको जानकारी मिलती है, उचित समय पर अच्छी उसको इनपुट है जो भी वो डालता है खेत के अंदर, वो समय पर उपलब्ध होती है, तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया आता है, अच्छी पैदावार आती है। 30 मन 35 मन किले का बाजरे की जो पैदावार अच्छे हाइब्रिड की है वो आती है। वो अच्छे बाजरे रास्ते में मैं कह रहा था हमारे ड्राइवर से, अभी 5-7 दिन राम जी खुला रह जाए तो पूरा का पूरा बाजरा जो जंगल नाज का भरा हुआ खड़ा है, किसान उसको अपने घर में अंदर ले जाएगा। और फिर 8 तारीख के बाद में बरसात का फिर मौसम आ गया तो फिर बर्बादी है, उसका नुकसान पहले भी हुआ है। किसानों के जो कटे हुए हैं उसका भी नुकसान काफ़ी किसानों को खेतों में बाजरे की फसल का हुआ है। अब मैं आता हूँ अपनी जो विषय है आज का, जो कपास का बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए जो कपास के अंदर कीड़ा लगता है, बेटी जो कपास है, ये भी एक टेक्नोलॉजी की बात है। अच्छा बीज आया है, सबसे ज़्यादा सुंडी लगती थी इसके अंदर, कपास के अंदर। तो जब से 2002 से बीटी कपास आई है, उसके बाद में जो इसमें सुंडी लगती थी, वो सुंडी चाहे चीतीदार सुंडी है, चाहे गुलाबी सुंडी है, चाहे चने वाली सुंडी है, उन सुंडियों का प्रकोप नहीं होता। परंतु 2019 में 19-20 के अंदर जो अपना उत्तर भारत है, इसके अंदर जो एक कपास का बीटी का जो है रेजिस्टेंस है, जो इसकी शक्ति है, वो ब्रेकडाउन जैसे इस कीड़े के जो गुलाबी सुंडी है उसके प्रति इसका प्रकोप होने लग गया है। तो उससे पिछले 2-3 साल से, पिछली साल कम था, अब की बार बरसात से भी मौसम खराब होने के कारण भी कपास की फसल खराब हुई है। हम जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं, कपास की फसल को काल चाहिए, सूखा रहेगा तो कपास की फसल अच्छी होगी, ज़्यादा बरसात होगी तो कपास की फसल में नुकसान आएगा।
सारा, चाहे आप टिंडा गलन की बीमारी है, चाहे वो आपका गुलाबी सुंडी का प्रकोप है, चाहे वो हरे तेले का प्रकोप है, चाहे सफेद मक्खी का प्रकोप है, इन कीड़ों से काफ़ी नुकसान किसानों का होता है। औसत पैदावार की बात है, जब तक हम अच्छी पैदावार 8 कुंटल की 10 कुंटल की प्रति एकड़ के हिसाब से हम उत्पादन नहीं लेंगे, तब तक हमारा फ़ायदा नहीं होता। उसका अच्छा उत्पादन लेने के लिए मैं हर जगह जो भी किसानों के प्रोग्राम, खेतीबाड़ी का जो प्रोग्राम होता है, मैं एक ही बात रखता हूँ, जहाँ भी कपास की खेती है, वैज्ञानिक खेती है, इसके अंदर ज्ञान की बहुत ही ज़रूरी है। बाजरा बो दिया काट लिया, गेहूँ बो दिया काट लिया, सरसों बो ली काट ली, कपास के अंदर आपको ज्ञान होना, खेती का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, तब तक आपको कपास की पैदावार, उसकी जो उत्पादकता क्षमता है, अच्छी आप नहीं ले सकते। उसके अंदर 2-3 बातें, फिर मेरी कीड़े वाली बात भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे जो पहला काम है, हमें कपास का अच्छा उत्पादन लेने के लिए संतुलित खादों का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास करके इस इलाके का, जो इस इलाके के किसान है, मेहनती हैं, परंतु पैसा खर्चन में लोभी है। फ्री का सौदा जैसे है कि नहीं, अब भाई फोकट में कोई सौदा तैयार हो जाए तो भाई कपास में जो मैंने पहले कहा था, उसके अंदर तो आपको 1 रुपया लगा करके जो काम 5 रुपये मिलते हो, तो उसका काम कर लेना चाहिए। जब तक आप उचित खादों का प्रयोग नहीं करेंगे, पता नहीं आप इतने बैठे हो, कितने आदमियों ने कपास लगा रखी है, खादों का प्रयोग बिजाई से पहले हम करेंगे तो हमारा उत्पादन अच्छा आएगा। डीएपी की बात है, 1 बैग डीएपी की सिफारिश है। पोटास की बात है, 40 किलो पोटास की सिफारिश है। यूरिया की बात है, 1 कट्टा नहीं तो आधा कट्टा की सिफारिश है। आपका जिंक सल्फेट की बात है, 10 किलो प्रति एकड़ की सिफारिश है। बिजाई से पहले ये खाद आपने डालने हैं। तो मेरा साथी पहले बता रहा था आपको, अब भाई हम मिट्टी की जांच करवा करके, ताकि हमारी मिट्टी के अंदर कौन से तत्वों की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी कमी है या है, उससे जब तक आपका पता लगेगा, तभी आप अपने संतुलित खादों का। और ये खास करके जो भी होता है, कहीं भी एक लोकल बात है, घर में पहलवान बनाते हो तो पहलवान को घर फूक क्या पहलवान बनता है, छाप यहाँ थी पहलवान नहीं बनता। भाई छाप है, घर के एक माचिस तिल्ली लगाई जाती है, अच्छी उसके लिए भैंस बांधी जाती है। तो उसी तरह भाई कपास के लिए खुराक बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप उसको खुराक नहीं दोगे, तब तो 4 कुंटल, 3 कुंटल, 2 कुंटल, 2.5 कुंटल। और सितंबर का आज हम महीने में खड़े हैं, जैसे मैं रास्ते से देखता हुआ आ रहा था, सबका पत्ता पुत्ता झड़ गया। और जिन्होंने अच्छी काश्त कर रखी है, उसकी कपास के अंदर आज भी फूल आए हुए हैं, टिंडे बनते हुए हैं। तो मेरे एक आपसे यही निवेदन है, संतुलित खादों का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कपास की खेती करें, नहीं तो कोई कपास खेती करने की ज़रूरत है नहीं करने का।